हेलो एवरीवन, आज के इसमें हम जानेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट यानी रिपोर्टेड स्पीच। इसका दूसरा नाम है कॉन्वर्सेशन। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दो क्लॉज होती हैं, एक रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रिपोर्टेड स्पीच कहा जाता है और इन्वर्टेड कॉमा के बाहर वाले क्लॉज को बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। अगर स्पीकर किसी बात को बोलता है, अगर उस बात को उसी के शब्दों में कहें तो इसको डायरेक्ट कहते हैं। अगर स्पीकर की बात को हम अपने शब्दों में कहते हैं तो उसको इनडायरेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को 5 भागों में बांटा है सेंटेंस के आधार पर, और हमने पिछली वीडियो में बताया था कि सेंटेंस 5 प्रकार के होते हैं: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपेरेटिव, एक्सक्लेमेटिव और ऑप्टेटिव। तो उसी तरीके से अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने की, तो कुछ कॉमन बातें हैं जो सब में अप्लाई होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए करते क्या है। तो जो रिपोर्टिंग वर्ब होती है, थोड़ा चेंज हम रिपोर्टिंग वर्ब में करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन लगाते हैं, और कंजंक्शन हटाने के बाद फिर हम बात करते हैं रिपोर्टेड स्पीच की। तो रिपोर्टेड स्पीच में जाने के बाद फिर हम देखते हैं कि हमारा प्रोनाउन चेंज होगा। उसके बाद टेंस को देखते हैं, और टेंस को चेक करने के बाद फिर हम चेक करते हैं कि एडवर्ब। एडवर्ब यहाँ पे दो ही चेक की जाती हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अगर बात करते हैं तो सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम चेक करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेट टू आया है तो सेट टू का टोल्ड कर देते हैं, से टू का टेल करते हैं और सेज टू का टेल्स कर देते हैं। इतना करने के बाद फिर हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर असर्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं, और दैट लगाने के बाद जैसे रिपोर्टेड स्पीच में जाते हैं तो प्रोनाउन को चेंज करते हैं। अगर यहाँ प्रोनाउन की बात करते हैं तो प्रोनाउन यहाँ पर पर्सनल प्रोनाउन की बात की जाती है, और पर्सनल प्रोनाउन के प्रकार 7 होते हैं: आई, वी, यू, शी, इट, दे। तो अगर हम बात करते हैं आई और वी फर्स्ट पर्सन होते हैं और यू सेकंड पर्सन होता है, बाकी थर्ड पर्सन होता है। इसका कारण है कि आई और वी स्पीकर का काम करते हैं, यू लिसनर का काम करते हैं। प्रोनाउन नॉन एक्टिव पर्सन होते हैं जो ना स्पीकर का काम करते हैं ना ही वो लिसनिंग का काम करते हैं, तो इसलिए उनको नॉन एक्टिव पर्सन कहते हैं। तो प्रोनाउन को चेंज करने की बात करते हैं तो फर्स्ट पर्सन चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और सेकंड पर्सन चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और थर्ड पर्सन को हम चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद हम चेक करते हैं टेंस चेंज होगा कि नहीं होगा। तो टेंस चेक करने के लिए हम देखते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होगा। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं होगा। उसके बाद हम एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब प्लेस को चेक करते हैं, जैसे कि यस्टरडे का द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे, एगो का बिफोर, दिस का दैट, दिस का दोस। लास्ट को चेंज करते हैं द प्रीवियस वर्ड्स में। तो इस तरीके से हम एडर ऑफ टाइम और प्लेस में परिवर्तन करके सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं। तो इसका एग्जांपल मैं टाइटल के थ्रू आपको दे देता हूं, तो आप देख लीजिएगा। इसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट कैसे बनेगा इसकी बात करते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए सबसे पहले सेड या सेड टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं, और कॉमा इन्वर्ट कॉमा को हटा करके हम देखते हैं कि सेंटेंस मेरा क्लोज एंडेड है क्या ओपन एंडेड है। और क्लोज एंडेड में हम इफ लगाते हैं और ओपन एंडेड में हम क्वेश्चन वर्ड को ही कंजंक्शन बना लेते हैं। उसके बाद जब हम रिपोर्टेड स्पीच में जाते हैं तो रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस को हम असर्टिव फॉर्मेट में लेके आते हैं, और हम चेक करते हैं कि प्रोनाउन चेंज होगा या नहीं होगा। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। ये चीजें ये सारे सेंटेंसों में चलेगी। उसके बाद हम टेंस को चेक करेंगे चेंज होगा नहीं होगा। अगर आपकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो चेंज होगा, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो टेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है गाइस, तो उस तरीके से हम एडवर्ब ऑफ टाइम और प्लेस को भी चेक कर लेंगे, और यानी जो बातें हमने असर्टिव में बताई हैं वही बातें रिपीट होती हैं आपके इंट्रोगेटिव में। बस इतना याद रखना है कि यहाँ पे कंजंक्शन चेंज होता है और सेंटेंस को हम असर्टिव फॉर्मेट में रखते हैं। अगला है आपका इंपेरेटिव सेंटेंस, और इंपेरेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाने के लिए हम चेक करते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब में सेड या सेड टू है, तो उसके बाद हम रिक्वेस्टेड, ऑर्डर्ड, कमांड, एडवाइस, वार्निंग, प्रोहिबिशन आदि लगाते हैं, और ये डिपेंड करता है हमारे रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस के ऊपर। रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस जैसा अर्थ देता है वैसी रिपोर्टिंग वर्ब हमारी आती है। अगर हम बात करते हैं कंजंक्शन की, तो कंजंक्शन यहाँ पर टू आता है। अगर मेरा इंपेरेटिव सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, सेंटेंस में डू को हटा करके नॉट को टू से पहले लगा देते हैं और सेंटेंस को पूरा करते हैं। अगला है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाने के लिए हम सबसे पहले सेड या सेड टू को एक्सक्लेम्ड में चेंज कर देते हैं और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर दैट लगाते हैं। अगर यहाँ पर कुछ इंटरजेक्शन आए हैं, हुर्रे, ब्रेवो, ओ दैट, तो इनके मीनिंग के हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ब में शब्द जोड़ते हैं। जैसे मान के चलिए अलास आया है तो अलास को हटाकर रिपोर्टिंग वर्ब में एक्सक्लेम विद सोरो। अगर हुर्रा आया है तो एक्सक्लेम विद जॉय। ब्रेवो आया है तो एप्लॉडेड का प्रयोग करके हम सेंटेंस को बनाते हैं। अगला है आपका ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑपरेटिव सेंटेंस का इंडायरेक्ट बनाने के लिए हम सेड या सेड टू को विज, प्रे या कर्स में चेंज करते हैं, और कंजंक्शन यहाँ पर दैट का प्रयोग किया जाता है। और ऑपरेटिव सेंटेंस में मॉडल में आता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में है तो मे को चेंज कर देंगे माइट में, और फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग ही मे और माइट के साथ यूज किया जाता है।
और जो टेंस, चेंज इन टेंस, चेंज इन प्रोनाउन, चेंज इन एडवर्ब, ये यहाँ पे भी चेक किए जाते हैं। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते हैं 5 सेंटेंसों का। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो फॉलो कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।